आज सप्तमों अध्याय। विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिवजी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते हुए सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी से समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्य को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित और एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा हुआ तारक भी जहाँ देवता थे वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रणदुदुम्बियाँ तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर गूंजते फादते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कँपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हो स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युद्ध को आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुदुम्बियाँ, भीरी, तुरही, वीणा, वीणु, मृदंग बजने लगी तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जड़ित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महान कांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र जो अनेक रत्नों से जड़ित होने के कारण महान कांतिमान तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्रादि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चरणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत शोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्रतुल उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगी। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों और दानवों में महाभयंकर युद्ध हो गया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशास्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड़ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किसी की मानव वीरों की जांघें कट गईं। गदाओं और मुक्तरों के कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई, कुछ पाशों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, रिष्ट एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कट कर पृथ्वी पर गिर गए। वहाँ बहुत से कवंत सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहाँ रक्त की सैकड़ों नदियाँ बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहाँ आ गए। वहाँ पर सियारिनें मांस खाने लगी। गृद्धबट, शेन और कौवे एवं अनेक मांस भक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहाँ शीघ्र आ पहुँचे। युद्ध में दुर्मत तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे जानकर
जिसे देखकर वीर हर्षित होते हैं तथा कायर भयभीत हो जाते हैं। रण में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ संग हाथ अग्नि के साथ, यमराज जम्ब के साथ, महाप्रभु निशति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ, गुरराड पवमान के साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगे। शंभु का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस समय युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण गुंजर महिर के साथ परम अश्वों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार देवता और राक्षस अपनी अपनी सेना से लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुनि, महाबली वे दैत्य और देवता उस देवस्व संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हुए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कांवरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों से गिरने से रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्विनियों को प्रसन्न करने वाली हुई। जय जय श्री शिव महापुराणी 7वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।